Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay. So, students, in your previous class, I had sent you question answers of chapter number 11, birds. And now, students, today we are going to start chapter number 15, travel. So, what is travel, students? To go from one place to another of a long distances, that is called as travel. Okay. Now let us learn about reasons for traveling. In this chapter, we will learn why we go for traveling. So these are the reasons for traveling, means of transport, how you will go. Okay, our animals as a means of transport, and in how we can use animals as a means of transport. Okay, so first of all, so students, travel means to go from one place to another for long distances. Okay. So do you remember there are special vehicles used for special purposes? Write their names with the help of the clues given below. Yes. So with the clues, we will find out why we use this vehicles. Okay, vehicles यानी कि ऐसी गाड़ियां जो कि हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, यानी कि अलग अलग काम के लिए. ठीक है. फर्स्ट वन, आई कैरी सिक पीपल टू द हॉस्पिटल, यानी कि जो सिक पीपल होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उन्हें वो हॉस्पिटल पहुंचाती है. कौन पहुंचाती है? एम्बुलेंस. देन आई एम यूज टू पुट आउट फायर्स, यानी कि फायर्स जो होती है उसको बुझाने के लिए आई एम यूज टू पुट आउट फायर्स. ओके, सो फायर ब्रिगेड. देन फार्मर्स यूज मी टू प्लॉ देयर फील्ड्स, ट्रैक्टर. मतलब कि फार्मर्स जिसे यूज करते हैं प्लॉ करने के लिए, ऐसा व्हीकल. ओके, सो दैट इज ट्रैक्टर. आई एम यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रक. ट्रक में हम देखते हैं ना, सारा सामान कैरी, जो भी लोड्स होते हैं उसमें डाल के और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. आई फ्लाई इन द स्काई एंड टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि क्या कह रहे हैं ये, कि मैं स्काई में फ्लाई करती हूँ और जो लोग होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हूँ. तो कौन है ये? एरोप्लेन. वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे. सम प्लेसेस आर नियर एंड सम आर फार. We go to school, visit relatives, go to market, restaurants, etc. Our parents go to the office every day. Some people travel long distances. We travel on foot to nearby areas. We use various types of vehicles to reach far off places. यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमें रोज जाते हैं, यहाँ से वहां ट्रेवल करते हैं, है ना. सम प्लेसेस आर नियर, कुछ जगह जो होती है वो पास होती है, कुछ जगह जो होती है वो बहुत दूर होती है. तो जो पास की जगह होती है वो हम कैसे जा सकते हैं? या तो हम पैदल जा सकते हैं, ऑन द फुट, है ना. वी ट्रेवल ऑन फुट टू द नियर बाय एरियाज, यानी कि जो पास की जगह होंगी उस पर हम किस में जाएंगे? पैदल चल के जा सकते हैं. वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल टू रीच फार ऑफ प्लेसेस, और जो जगहें दूर होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के व्हीकल्स, यानी कि अलग अलग टाइप की गाड़ियां जो है उनका यूज करते हैं, है ना. सम प्लेसेस आर नियर एंड सम आर फार, कुछ पास होती है कुछ दूर होती है. वी गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाते हैं. किस में जाते हैं? स्कूल बस में जाते हैं या वैन में जाते हैं. विजिट रिलेटिव्स, गो टू मार्केट, है ना. कभी हम स्कूटर पे भी चले जाते हैं, कभी हम कार में भी जा सकते हैं ना. किसी रिलेटिव के यहाँ पे, आपके रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो हम कार में भी जा सकते हैं, स्कूटर पे भी जा सकते हैं. रेस्टोरेंट्स में जाना है तब भी हम जा सकते हैं. अवर पेरेंट्स गो टू द ऑफिस एवरी डे, और हमारे जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी ऑफिस जाते हैं. किसके पास में कार है तो वो कार यूज करते हैं, किसी के पास में मोटरसाइकिल है तो उससे भी जा सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज किया जा सकता है. सम पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, कोई दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरी सिटी में जाना है, तो दीज आर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना. फॉर दैट we use buses, trains, aeroplanes, etc. Okay, so we travel on foot to nearby areas. We use various type of vehicle to reach far off places. यानी कि हम इधर उधर कहीं भी जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? ऑटो रिक्शा यूज कर सकते हैं, बस यूज कर सकते हैं, वॉकिंग यानी कि पैदल भी जा सकते हैं, है ना. सो रीजंस फॉर ट्रेवलिंग. नाउ व्हाट आर द रीजन फॉर ट्रेवलिंग, यानी कि
हम क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए क्या रीजंस हैं, क्या कारण है ना। तो पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजंस, ऐसे बहुत सारे रीजंस है। टू गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि अपने ऑफिस जाने के लिए, है ना। टू गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, जहां पे वो काम करते हैं उस जगह जाने के लिए। टू गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स, हमें बाजार जाना होता है, मार्केट जाना होता है चीजें खरीदने के लिए, है ना। जो भी हम यूज करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज एंड ऑल, वी गो टू मार्केट एंड देन वी बाय। यस, देन टू गो टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड मीन्स, यानी कि नेबरहुड यानी कि जो भी हम जहां पे भी रहते हैं, तो यहाँ वहां पे आसपास की जो भी जगह है, फॉर एग्जाम्पल कभी मंदिर जाना है या कहीं भी हमें आसपास की जगहों पे जाना है, तो क्या होगा, ये भी एक रीजन होगा ट्रेवल करने का। टू गो टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड। टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी कि हमारे जो दोस्त हैं या रिश्तेदार है उनसे मिलने भी हम जा सकते हैं। टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज, और जब भी हमारी हॉलीडेज होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर, फार ऑफ मीन्स दूर जाते हैं अपनी जगह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम गोवा जा सकते हैं घूमने के लिए, कश्मीर जा सकते हैं ना, तो ये क्या जगह हुई, शिमला जा सकते हैं, तो दे आर द फार ऑफ प्लेसेस, यानी कि ये चीजें जो है ये दूर हैं बहुत जगह, है ना। तो यहाँ पे हम कब जाते हैं, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। फॉर वेरियस रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज मीन्स, रिलीजियस यानी कि अगर कोई त्योहार है, कोई हमारे यहाँ फेस्टिवल है तब हम जाएंगे। सोशल एक्टिविटीज मीन्स जैसे कि किसी का बर्थडे हो गया, किसी की शादी हो गई, कोई फंक्शन है ना। तो ये क्या होते हैं, रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज, या तो कोई त्योहार है या फिर कोई फंक्शन है, शादी है, वेडिंग्स हैं, तो उसके लिए भी हम ट्रैवल करते हैं। फॉर प्लेजर, प्लेजर यानी कि अपने शौक से, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हमें अच्छा भी लगता है कभी कभी ट्रैवल करना। सो फॉर प्लेजर ऑल्सो वी डू, जैसे कभी मन करे कि आज संडे है तो आज हमें घूमने जाना थी, तो हम क्या करते हैं, उस दिन घूमने चले जाते हैं। तो फॉर प्लेजर, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम जा सकते हैं और जाते ही हैं। लेट अस डू, what would you choose to go from your house to the following places, यानी कि जब हमें इन इन जगहों पे जाना हो जो कि यहाँ पे 5 नंबर में दी गई है, 1 to 5, तो हम किस चीजों से जा सकते हैं। ओके, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, बट आई रोट दिस सो यू कैन कॉपी दिस। ओके, सो फर्स्ट लंदन। अब अगर हमें लंदन जाना है तो क्या हम साइकिल पे जा सकते हैं, बाईसाइकिल पे? नो, वी कांट गो बिकॉज इट इज वेरी फार ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ पे ट्रेन भी नहीं जाती है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एरोप्लेन को यूज करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट हम कार से भी जा सकते हैं, स्कूटर से भी जा सकते हैं, है ना। तो आई हैड रोट हियर कार। देन हिल स्टेशन, अगर हिल स्टेशन जाना है तो ट्रेन या बस या फिर कार, इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं। देन स्कूल, तो स्कूल तो हम स्कूल बस या वैन में जाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे बस लिखा है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन राइट हियर। योर फ्रेंड्स हाउस, अगर आपके फ्रेंड का हाउस जो है वो बहुत पास में है तो यू कैन वॉक ऑल्सो, है ना। आप पैदल भी जा सकते हो या फिर अपनी साइकिल पे भी जा सकते हो, बाईसाइकिल, ऑन योर बाईसाइकिल यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। Then time to answer. State whether the following statements are true or false. We travel from one place to another every day. Yes or no? हम रोज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? True. We only travel to meet our friends. यानी कि हमें सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलना हो तभी हम कहीं बाहर जाएंगे? No. False. We use various types of vehicles to reach far off places. True. हमें अगर बहुत दूर कहीं भी जाना है far off places पे, तो हम वेरियस टाइप के व्हीकल को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम कार में भी जा सकते हैं, हम बस में भी जा सकते हैं, और हम ट्रेन में भी जा सकते हैं, हम एरोप्लेन में भी जा सकते हैं। तो ये वेरियस यानी कि बहुत सारे टाइप हो गए व्हीकल्स के जिसमें हम जा सकते हैं दूर जगहों पे, फार ऑफ प्लेसेस जो कि बहुत दूर है यहाँ से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेफर टू वेरियस व्हीकल्स दैट ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कार है, बस है, ट्रेन है, तो ये क्या हो गया, एक जरिया हो गया, एक मीन्स हो गया हमें ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह इन चीजों में बैठकर जा सकते हैं, तो ये हुए हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हम भी यहाँ से वहां जा सकते हैं, पीपल एंड गुड्स, और कोई सामान को भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे कि ट्रक्स में आप देखते हो बहुत सारा लोडिंग होता है सामान, और एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है ना। ना
देर आर वेराइटी ऑफ सच व्हीकल्स, और ऐसे व्हीकल्स की बहुत सारी वेराइटी, यानी कि आपको बहुत सारे व्हीकल्स मिल जाएंगे जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको, या फिर आप किसी सामान को भी भेज सकते हो। They help us to move faster and cover long distances, यानी कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। फास्टर यानी कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है और हम बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं। एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस मीन्स बहुत दूर दूर जगहों पे भी वो हमें कम टाइम में पहुंचा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं जाना है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें 10 किलोमीटर तक कहीं जाना है, तो अगर हम पैदल जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर यही हम कार में जाते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है वो कवर हो गया जल्दी से, है ना, फास्टर वो कवर हो जाएगा। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड देन थर्ड वन एयर ट्रांसपोर्ट। यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट लैंड, लैंड यानी कि जो जमीन पे चलता हो, ओके, ये हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या हुए लैंड ट्रांसपोर्ट के, आप देख सकते हो कार, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक, यानी कि जो भी रोड पे चल सके, जिनके भी क्या हो ऐसे व्हील्स हो, 4 व्हील्स, 2 व्हील्स, 3 व्हील्स, है ना। तो जो लैंड पे चल सके उन्हें हम कहेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। देन रेलवे भी क्या है, एक टाइप का लैंड ट्रांसपोर्ट ही है, ओके। देन वाटर ट्रांसपोर्ट, अब वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप, बोट, वाटर स्कूटर, स्पीड बोट, मोटर बोट, ये सारी चीजें आ जाएगी वाटर ट्रांसपोर्ट में। एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड हॉट एयर बलून, ओके। क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट होगा इसमें आप हवा में उड़ के जाओगे, है ना, तो ये सबसे फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मीन्स होता है, यानी कि सबसे ज्यादा महंगा और सबसे जल्दी आपको पहुंचाएगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा एयर ट्रांसपोर्ट में, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस, ओके। We all use different means of transport according to our requirement, distance to be covered and budget. यानी कि जब भी हमें ट्रैवल करना है और हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि हमारी जरूरत पे, और डिस्टेंस पे, ठीक है, और हमारा बजट यानी कि हमारे पास में उतने पैसे हैं उस चीज पे खर्च करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन में भी जा सकते हैं, हम कार में भी जा सकते हैं और हम एरोप्लेन में भी जा सकते हैं। लेकिन अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें बहुत इमरजेंसी है और हमें दिल्ली अभी के अभी 2-3 घंटों में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, एरोप्लेन में जाएंगे। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन में अगर आप जाओगे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आपका बजट भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास में इतने पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि जो एयर टिकट्स होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि एरोप्लेन के, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। देन अगर आपको आराम से मतलब कल सुबह तक पहुंचना है तो आप ट्रेन को भी यूज कर सकते हो और कार को भी यूज कर सकते हो। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हमें करना है, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है, ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पे और डिस्टेंस कितना है उस पे और हमारे पास में बजट कितना है उस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए तो आपके पास में बजट भी होना चाहिए, है ना, और ये आपकी रिक्वायरमेंट भी होगी कि आपको एरोप्लेन से ही जाना है, क्योंकि वहां पे ट्रेन और कार तो जा नहीं सकती यहाँ से, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे और डिस्टेंस पे, यानी कि डिस्टेंस कितना है उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। देन make a list of different means of transport used by the students of your class to come to school. यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपके फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो और वो किस में आपके स्कूल आते हैं ये भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बस में आता है, कोई वैन में आता है, कोई अपने पापा के साथ स्कूटर पे आता है, कोई अपने मम्मी के साथ कार में आता है, तो आप वो सब यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आई एम लीविंग दिस फॉर यू, सो दिस यू विल डू इन योर EVS book. Then land transport. To travel distances on land, we use rickshaws, bicycles, scooters, buses, motorcycle and car.
We can also move goods from one places to another by road with the help of trucks. यानी कि जब हम लैंड पे कहीं भी जाना है, हमें डिस्टेंसेस कवर करने हैं, तो हम यूज कर सकते हैं रिक्शा को, बाइसाइकिल, स्कूटर, बसेस, मोटरसाइकिल एंड कार्स भी हम यूज कर सकते हैं. और अगर हमें वी कैन ऑल्सो मूव गुड्स यानी कि जो भी सामान है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? बाय रोड हम ट्रक्स को भी उसमें डाल के और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस. स्टूडेंट्स, till here I hope all of you understood each and everything. Okay, if you are having any doubt, any queries, you can ask me in your live class. Okay, so for today this is enough. In our next class we will do this railways. Okay, so students, please read the chapter and do this exercise in your EVS book. Okay, so thanks for this class. Good day.